ओपिनियन्स घेऊन त्यांनी त्यांचा रिपोर्ट 27 जुलैला शासनास 2023 साली सबमिट केला। त्यानुसार शासन निर्देशानुसार सिडकोने आपली ॲम्नेस्टी स्कीम करून ती इम्प्लिमेंट फायनल करण्यासाठी शासनाने 12 जानेवारी 2024ला सिडकोला पत्र दिलं। त्यानुसार आता 12 फेब्रुवारी 2024ला सिडकोच्या बोर्डमध्ये सिडकोच्या ज्या सगळ्या पॉलिसीज साठी लागणारे आवश्यक ते बदल करून ही ॲम्नेस्टी स्कीम आणि नवीन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करण्यासाठी मंजुरी दिली। यामध्ये जे कमिटीला जे मॅन्डेट होतं त्याच्यामध्ये 5 विषय होते महत्वाचे। एक होतं की वाढीव मावेजा बाबतचा मुद्दा होता, त्याच्यामुळे येणारा ALP आणि इतर अनुषंगाने त्या अनुषंगाने येणारे प्रॉब्लेम्स फॉर द OC कन्व्हेन्स आणि लीज डीड करता। त्यानंतर ALP जी आपण लेव्ही करतो, जिथं प्रोजेक्ट डिले होतो, त्याच्यामध्ये जे एक्झिस्टिंग टेबलमुळे जो पर्सेंटेज खूप हाय जायचे तो एक मुद्दा होता। तिसरा ALPचा जिथून स्टॉप व्हायला पाहिजे त्याच्यासाठी आर्किटेक्ट कम्प्लिशन सर्टिफिकेट्स कन्सिडर करावा असं बऱ्याच जणांचं रिक्वेस्ट होती, तो एक मुद्दा होता। त्याच्यानंतर मॉर्गेज एनओसीसाठी चार्ज केली जाणारी अमाऊंट ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह चार्जेस त्याच्याबाबत देखील मुद्दा होता। आणि 5वा मुद्दा होता की जिथं सिडकोनी प्लॉट अलॉट केले पण काही इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यू म्हणजे एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर लाईन्स विदिन द प्लॉट आणि प्लॉटला असणारा ऍक्सेस नॉन अवेलेबिलिटी ऍक्सेस ह्याच्यामुळे येणाऱ्या इश्यूमुळे झालेला डिले, तो डिले कसा कंट्रोल करता येईल ALP लावताना, या 5 मुद्द्यावर कमिटीने पूर्णपणे स्टडी करून आपला रिपोर्ट दिला होता। आता रिकव्हरी ऑफ मावेजामध्ये जे गव्हर्नमेंट कमिटीने रेकमेंड करून गव्हर्नमेंट डिसिजन फायनल जे झाले तर त्याच्यात असं आहे की जिथं OC झालेली आहे किंवा पार्ट OC ऑब्टेन केली आहे किंवा OC झाली नाही पण कन्स्ट्रक्शन पूर्ण झालं आहे, तिथं ॲम्नेस्टी स्कीम मध्ये जर का आल्यास 100%। गुड इव्हनिंग। आज आपण वर्कशॉप सिडको भवनमध्ये अरेंज केलं होतं। वर्कशॉप होता ॲम्नेस्टी स्कीम जी सिडकोनी डिक्लेअर केलेली आहे त्याबाबतचा आज वर्कशॉप आपण सगळ्या स्टेक होल्डर्स ऑफ नवी मुंबई म्हणजे सगळे कॉमन पर्सन्स असतील, डेव्हलपर्स असतील, शेतकरी असतील, यांचं आपण ॲम्नेस्टी स्कीम समजून सांगण्यासाठी की एक्झॅक्टली आपण काय सिडको काय ऑफर करते ॲम्नेस्टी स्कीममध्ये, त्यासाठी आपण एक वर्कशॉप आज अरेंज केलं होतं। याला खूप चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि आम्हाला एक चांगली ऑपॉर्च्युनिटी मिळाली की लोकांपर्यंत ही ॲम्नेस्टी स्कीम पोहोचवण्यासाठी। सिडकोच्या वतीने माझं एवढंच आपल्याला हे राहील, नम्र निवेदन राहील की आपण ह्याचा मॅक्सिमम आपण बेनिफिट पुरेपूर ह्याचा फायदा घ्या ॲम्नेस्टी स्कीमचा। ही ॲम्नेस्टी स्कीम 31 मार्च 2024 पर्यंत व्हॅलिड आहे। तर 31 मार्च 2024 पर्यंत आपण सिडकोच्या वेबसाईटवरती इस्टेट सर्व्हिसेसमध्ये आपण या ॲम्नेस्टी स्कीम अंडर ॲप्लिकेशन करावं आणि ह्याचा पुरेपूर फायदा घ्यावा। याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण जे ॲम्नेस्टी स्कीममध्ये जे आपण ज्या बेनिफिट्स देतोय सर्वांना, हे महत्त्वाचे मुद्दे होते। त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण जी अतिरिक्त भाडेपट्टा मूल्य आपण जी आकारतो, ज्या केसेसमध्ये एक्सटेन्शन म्हणजे टाइम लिमिट त्यांचं संपलेलं आहे, टाइम एक्सटेन्शन ऑफ टाइम त्यांचं एक्सपायर झालेलं आहे आणि आपण त्यांना एक्सटेन्शन ऑफ टाइम नव्याने देतोय, त्या ह्याच्यामध्ये आपण जी पेनॉल्टी आकारतोय त्या पेनॉल्टीमध्ये आपण 50% सवलत आपण 31 मार्च 2023 पर्यंत आपण 50% सवलत देतोय व 1 एप्रिल 2023 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत आपण SBI पेलर रेट जो आहे प्राइम लेंडिंग रेट त्याप्रमाणे आपण ती पेनॉल्टी आकारणार आहोत। देखिए, एक कम से कम 2 साल पहले हम लोग जब माननीय एकनाथ शिंदे जी जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस समय हम लोगों ने ये मुद्दा उन तक पहुंचाया था कि मावेजा और एडिशनल लीज प्रीमियम की वजह से काफ़ी परेशान है यहाँ के सोसाइटी वाले, यहाँ के डेवलपर्स, यहाँ के ट्रांसफरी फ्लैट बायर्स। तो इन सभी का एक प्रश्न जो छूटना चाहिए, तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था जो संजय कुमार कमेटी बोल के है, और उसमें मुझे क्रेडाई के रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से लिया गया था। उस समय के जो अध्यक्ष थे वमन ईरानी, उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया था और उसको हम आज के प्रेसिडेंट डोमिनिक रोमेल ने उसको कंटिन्यू किया, और आज जो हम देख रहे हैं वो उसी कमेटी का जो रिकमेंडेशंस था वो आज फ्रुक्टिफाई हुआ है। वो उस कमेटी में कैलाश शिंदे सर भी थे और 4 लोग थे, 3 IAS ऑफिसर्स और मैं था।
तो हम लोगों ने पूरा विषय को देखते हुए कम से कम 5-6 ऑफिशियल मीटिंग्स किए, कम से कम 100 से ऊपर हम लोगों की साइड में मीटिंग्स हुई हैं। और हमारे डेवलपर्स एसोसिएशंस के साथ में मीटिंग हुई, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई। हमारा ये 5 मुद्दे थे। एक ये था कि मुआवजा जो बहुत ज़्यादा आ रहा है उसका वो कौन भरेगा, उसकी वजह से जो सोसाइटीज अटकी हुई है कैसे उसका निपटारा होगा। दूसरा ये था कि जो एडिशनल लीज प्रीमियम जो कंस्ट्रक्शन पीरियड के आगे चला जाता है उसका कैसे निपटारा करेंगे। तीसरा ये था कि जो रेट था कंस्ट्रक्शन की ALP का वो बहुत ज़्यादा था, उसको मॉडिफाई करना था। चौथा ये था कि मॉर्टगेज NOC जो है वो मॉर्टगेज NOC के कैसे हम लिबरल करेंगे। और पांचवा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिडको ने नहीं दिया उसकी वजह से जो प्लॉट्स डेवलप नहीं हो पाए उसको हम कैसे रिलीफ देंगे। तो इन पांचों का रिलीफ आज सिडको के माननीय अधिकारियों ने हमें बताया कि कैसे वो रिलीफ मिलेगा। और हम उसी इस सेमिनार के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने हमें दो बार मीटिंग भी दिया और उस मीटिंग में हम लोगों का बात सुना और ऑफिसर्स को भी बताया कि नहीं, ये मुद्दा ज्वलंत है, इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब हैं दोनों, फडणवीस साहब और अजित पवार साहब, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिडको के दोनों जॉइंट MD और MD, 2 MDs ने इस एमनेस्टी स्कीम में सपोर्ट किया। पहले के जो MD थे संजय मुखर्जी साहब, उन्होंने, और अभी के जो MD हैं दिगीकर साहब, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। और साथ में भूषण गगरानी जी और असीम गुप्ता जी, जो कि पहले के UD सेक्रेटरी और आज के UD सेक्रेटरी, तो इन सभी ने मिलके, कैलाश शिंदे जी जो कि जॉइंट MD और उस कमेटी में भी मेंबर थे, संजय कुमार जी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट अजय आशर जी, जिन्होंने इस पूरे मुहिम को अपने हाथ में लिया और सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करके एक अच्छा प्रस्ताव हमारे होम बायर्स के लिए, सोसाइटी मेंबर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए भी एक प्रस्ताव लाया है, जिसके वजह से हजारों सोसाइटीज़ में आज प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे कि एक अच्छा स्कीम निकला है। और फ्लैट बायर्स भी खुश होंगे क्योंकि उनके ट्रांसफर्स रुके हुए थे, वो सारे फ्लैट्स के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो प्लॉट्स अटके हुए थे उन प्लॉट्स में भी आज उनके प्रॉब्लम्स का निवारण होगा और डेवलपमेंट होगा। सिडको को भी फायदा होगा क्योंकि सिडको के पैसे अटके हुए थे, सभी लोग कोर्ट में जा रहे थे, कोई पैसा दे नहीं रहा था। आज स्कीम के माध्यम से उनको भी हजारों करोड़ रुपए का इनकम होगा। तो ये ऑल इन ऑल एक विन विन सिचुएशन सभी के लिए है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस पूरे माहौल से रियल एस्टेट मार्केट जो नवी मुंबई का है वो भी एक विन विन सिचुएशन की तरफ जा रहा है।